नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जीवन मंथन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रंभा तीज की। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रंभा तीज मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए और सुहागिन कन्याएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रंभा तीज या रंभा तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा वरदान या मनचाहा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। साथ ही सुहागिन महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं। इस व्रत का नाम स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं में से एक रंभा के नाम पर पड़ा है। रंभा तीनों लोकों में प्रसिद्ध अप्सरा थी। उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। रंभा तीज के दिन कुमारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं रंभा देवी की पूजा करती हैं। इसके अलावा भगवान शिव, देवी पार्वती और माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। उनमें से रंभा अप्सरा भी एक रत्न थी। रंभा के साथ कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जिसके पास जाकर कोई भी मनोकामना बोलने पर प्राप्त की जा सकती थी। इन दोनों को देवलोक में स्थान मिला। रंभा अप्सरा ने अपनी सुंदरता से देवलोक की शोभा और बढ़ा दी। उसकी सुंदरता के चर्चे धरती लोक तक थे। वह कई तरह की नृत्य कलाओं की ज्ञाता थी। इंद्रदेव ने एक बार ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए रंभा को धरती पर भेजा था। इससे क्रोधित होकर ऋषि विश्वामित्र ने रंभा को 1000 वर्ष तक पत्थर बने रहने का श्राप दिया। रावण के साथ भी रंभा का इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि रंभा का विवाह कुबेर के पुत्र नल कुबेर से हुआ था। एक बार रावण की नजर रंभा पर पड़ी तो वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सका। चूंकि रावण स्वभाव से ही कामी था और कुबेर का भाई था, इसीलिए रंभा रिश्ते में उसकी बहू लगती थी। इसके बावजूद रावण ने रंभा से जबरदस्ती की। इससे आहत होकर रंभा ने रावण को श्राप दे दिया कि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छू नहीं पाएगा। अगर ऐसा किया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। माना जाता है कि जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण किया तो रंभा के श्राप के डर से उसने सीता माता को छुआ तक नहीं था, बल्कि उतनी भूमि को काटकर और वह अपने विमान में रखकर ले गया। कुछ लोग रावण जैसे क्रूर निशाचर और महापापी का बचाव करने के लिए कहते हैं कि रावण ने सीता माता को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि रंभा का श्राप रावण को मिला था, अन्यथा वह सदाचारी तो नहीं था। रंभा तीज की पूजा के बारे में जान लेते हैं। तो इस दिन मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कुमारी कन्याएं अपने मनचाहे पति को प्राप्त करती हैं और सुहागिन कन्याएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को रखने से संतान सुख भी मिलता है। रंभा तृतीया के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की तो पूजा होती ही है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अप्सरा रंभा ने इस व्रत को रखा था। इसी कारण इसे रंभा तीज भी कहा जाता है। तो और इस व्रत का वर्णन भविष्य पुराण के अंदर मिलता है। रंभा तृतीया का व्रत मुहूर्त वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 1 जून बुधवार रात 9:47 से रंभा तृतीया शुरू होगी। 2 जून को यह तिथि मनाई जाएगी। उदया तिथि 2 जून 2022 को है, इसलिए व्रत 2 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का समापन जो है 3 जून 2022 शुक्रवार को रात 12:17 पर होगा। रंभा तृतीया की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें, व्रत और पूजा का संकल्प लें। अब स्वच्छ आसन में बैठकर एक चौक में साफ कपड़ा बिछाकर माँ पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले जल अर्पित करें, इसके बाद भगवान शिव को सफेद चंदन लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव को फूल, अक्षत, हल्दी, मेहंदी आदि सभी सामग्री चढ़ा दें। अब भोग लगा दें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती आदि कर लें। माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा करने के बाद
हाथ में अक्षत लेकर, अक्षत यानी चावल लेकर इन मंत्रों का जाप करें। ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वराय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदायै नमः, ओम आरोग्य प्रदायै नमः, ओम प्राण प्रियायै नमः, ओम ऊर्जस्वलायै नमः, ओम देवा प्रियायै नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदायै नमः, ओम धनदायै धनदारंभायै नमः। इस प्रकार मंत्रों का जाप करके रंभा की हम आराधना कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये मैं पुनः बता देता हूँ कि तृतीय तिथि का आरंभ 1 जून बुधवार की रात 9:47 से हो जाएगा, लेकिन उदया तिथि 2 जून से है, इसीलिए यानी सूर्योदय जो है 2 जून से ही जो लगेगा तृतीया तिथि में, तो 2 जून को मनाई जाएगी और 2 जून को ही इस व्रत का पालन करना है। इस तिथि का समापन जो है, तृतीया तिथि का समापन 3 जून को शुक्रवार की रात 12:17 पर होगा, यानी कि आपको 2 जून को इसको मनाना है। देखिए, रंभा तीज पर जो मंत्र जाप आप कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। रंभा तीज व्रत के पूजन में इस मंत्र का जाप करने से आपको अति पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्ण यौवन सुंदरता की प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। रंभा तीज व्रत पूजन से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत का पूजन विधि पूर्वक करने से यौवन और आरोग्य यानी जवानी, सुंदरता और निरोगिता, आरोग्य प्राप्त होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंभा एक सुंदरी अप्सरा है जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। रंभा को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सुंदरता की, यौवन की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि रंभा तीज व्रत करने वाली महिलाएं निरोगी रहती हैं, उनकी उम्र और सुंदरता दोनों बढ़ती हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए चैनल जीवन मंथन से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।